मेरे प्रिय आत्मन सभी को नमस्कार। किसी ने पूछा है कि अगर हम परंपरा को छोड़ दें तब तो सारा ज्ञान ही छूट जाएगा। ऐसा ओशो से किसी ने पूछा है। तो इसमें ओशो जी ने जवाब दिया है, इसको ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। ज्ञान परंपरा से ना तो मिलता है और ना छूट सकता है। परंपरा से ज्ञान मिलता होता तो परंपरा के छोड़ने से ज्ञान छूट जाता। परंपरा से मिलते हैं केवल शब्द, कोरे और थोथे शब्द, और मिलता है अहंकार इस बात का कि मैं जानता हूँ। ज्ञान नहीं मिलता। आपने ईश्वर के संबंध में इतनी बातें सुनी हैं, क्या आपको ईश्वर का ज्ञान हो गया? ईश्वर के संबंध में कितनी किताबें पढ़ी हैं, ईश्वर का ज्ञान हो गया क्या? नहीं, शब्द इकट्ठे हो गए। और कोई आपसे पूछेगा ईश्वर को जानते हो क्या, तो शायद अहंकार बस यह कहना भी मुश्किल होगा कि मैं नहीं जानता हूँ। कहेंगे हाँ जानता हूँ, ईश्वर है। अगर कोई कहे ईश्वर नहीं है तो विवाद करने को और झगड़ा करने को भी खड़े हो सकते हैं, और कभी नहीं पूछेंगे कि आप जानते क्या हैं। जानते हैं हम ईश्वर को क्या? बिल्कुल भी नहीं। जानने के तल पर हमारी कोई समझ नहीं है, लेकिन शब्द इकट्ठे हो गए और कोई भी आदमी यह बात मानने को राजी नहीं होना चाहता कि मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए हम उन बातों को भी हाँ भरते चले जाते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, सिर्फ अहंकार के कारण। और इस तरह दुनिया में हजारों झूठ प्रचलित हो गए हैं, और बच्चों को हम बचपन से ही झूठ सिखाना शुरू कर देते हैं। जो हम नहीं जानते वह भी बच्चों से कहते हैं कि हम जानते हैं, और उनको भी कहते हैं कि तुम भी मानो। मानने से धीरे धीरे तुम भी जान लोगे। मानने से कभी कोई जानता है क्या? मानने से धीरे धीरे यह भूल जाएगा कि मैं नहीं जानता हूँ, जान नहीं सकेगा। मानने से शुरू करेगा, धीरे धीरे भ्रम पैदा हो जाएगा कि मैं जानता हूँ, फिर इनकार करना उसे मुश्किल हो जाएगा। दूसरे महायुद्ध में किसी देश में सैनिक की भर्ती हो रही थी। जल्दी जल्दी सैनिक चाहिए थे, हर कोई भर्ती हो रहा था। एक आदमी सैनिक भर्ती के दफ्तर में गया। एक जवान आदमी, उसने फार्म भरा। जो अफसर उसे भर्ती करने को था, उसने पूछा। वह नौसेना का जल सेना का अधिकारी था और जल सेना की भर्ती कर रहा था। उसने पूछा कि मित्र, तुम अब तक कौन सा काम करते हो रहे हो? उस आदमी ने कहा, उसने कहा आई एम एन उगल गूगल मेकर, कि मैं उगल गूगल बनाने वाला आदमी हूँ। अब यह उगल गूगल कभी उस अफसर के ने जीवन में नहीं सुना था कि यह क्या चीज़ है। यह ईश्वर आत्मा जैसा शब्द मालूम पड़ा। लेकिन अगर वह यह कहे कि मैं नहीं जानता हूँ उगल गूगल क्या है, तो यह आदमी क्या सोचेगा? इतना बड़ा ऑफिसर और जानता नहीं कि उगल गूगल क्या है। उसने कहा अच्छा, तो तुम उगल गूगल बनाते हो। जल सेना में तो ज़रूरत भी होती है ऐसे आदमियों की। उसने जल्दी से उसे फार्म दिया कि कहीं से पता ना चल जाए कि मैं नहीं जानता हूँ उगल गूगल क्या होता है। उसने सोचा ज़रूर जल सेना में कोई चीज़ होती होगी उगल गूगल। उस आदमी ने उसे जल सेना का जो इंजीनियर था उस स्टाफ में उसके पास भेजा। उसने भी पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं उगल गूगल बनाता हूँ। उस आदमी ने कहा जब बड़े ऑफिसर ने इसे भर्ती किया है तो उगल गूगल ज़रूर कोई चीज़ होती होगी, और मैं क्यों फंसूँ कि कहूँ कि मैं नहीं जानता। मैं हूँ इंजीनियर, मुफ्त फंस जाऊँगा कि तुम इंजीनियर हो और तुम्हें यह नहीं पता कि गूगल क्या होता है। उसने कहा अच्छा, तो आप गूगल बनाते हैं, यह काम तो सीधे कैप्टन के अंतर्गत आता है। आप कैप्टन के पास चले जाइए। वह आदमी कैप्टन के पास पहुंच गया। उसने भी पूछा आप क्या बनाते हैं? उसने कहा मैं गूगल बनाता हूं। कैप्टन ने कहा दो आदमियों ने इसे भेज दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम नहीं जानते।
मैं क्यों फंसूं? उसने कहा, अच्छा तो आप उगल गूगल बनाते हो तो बाज़ार में जैसे उगल गूगल बिकते हैं वैसे ही बनाते हैं कि कोई स्पेशल क्वालिटी बनाते हैं? उस आदमी ने कहा, मैं तो ज़रा अलग ही ढंग की चीज़ बनाता हूँ। कैप्टन ने कहा, अच्छी बात है, तो आपके लिए क्या सामान की ज़रूरत होगी बनाने के लिए, क्योंकि जहाज़ में बड़ी ज़रूरत होती है उगल गूगल की? उसने कहा, मुझे छोटी सी वर्कशॉप चाहिए, कुछ नहीं, एक छोटा कमरा चाहिए और ताला चाहिए ताकि मैं भीतर बैठकर काम कर सकूं और मेरा सीक्रेट किसी को पता ना चल सके, इसलिए दरवाज़ा बंद रहना चाहिए। एक उगल गूगल कितने दिन में बन जाता है? उस कैप्टन ने पूछा। उसने कहा, 3 दिन लगते हैं। सामान क्या चाहिए? उसने कहा, औजार मेरे पास हैं, सिर्फ टीन के कुछ चद्दर पत्थर मुझे चाहिए, वह आप पहुंचा दें। उसने कहा, आप शुरू करिए, उगल गूगल हमने बहुत देखे हैं लेकिन विशेष आप बनाते हैं तो हम देखना चाहते हैं। अब वह मन में प्राण चिंतित हो रहा, यह उगल गूगल क्या भला क्या है, लेकिन कोई इस बात को मानने को राजी नहीं होना चाहता कि मैं नहीं जानता हूँ। उस आदमी को एक केबिन दे दिया गया, ताला लगा दिया गया। वह भीतर 3 दिन तक ठोक पीट करता रहा। बड़ी आवाज़ें आती रहीं, पूरे जहाज पर खबर फैल गई, उगल गूगल। लेकिन सब अपने मन में सोचते थे कि यह उगल गूगल क्या है, यह ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है। लेकिन कौन कहे कि उगल गूगल क्या है? कोई, क्योंकि जो पूछेगा वही समझ जाएगा, अज्ञानी। बाकी लोग हंसेंगे, बाकी लोग सब ऐसा मालूम पड़ रहे हैं कि जानते हैं कौन फंसेगा। सब कहते थे, भाई उगल गूगल बन रहा है, 3 दिन के भीतर बन जाएगा। कोई पूछता नहीं था यह उगल गूगल क्या है। 3 दिन में तो सारे जहाज में एक ही हवा हो गई। हर आदमी उत्सुक हो गया, लोगों की नींद खो गई कि भला क्या है, यह उगल गूगल क्या है। तीसरा दिन आ गया, सारे लोग केबिन के आसपास इकट्ठे हो गए। अंदर ठोक पीट चल रही है। फिर कैप्टन भी हिम्मत टूट गई, उसने जाकर दरवाज़ा ठोका और कहा, भाई 3 दिन हो गए, अगर बन गया हो तो बाहर आओ। उसने कहा, 5 मिनट और, चीज़ तैयार की हुई जा रही है। फिर आखिरी चोटें आईं, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई किसी से नहीं कह रहा था कि उगल गूगल क्या है। सब जानना चाहते थे कि क्या है, किसी को पता नहीं है। फिर दरवाज़ा खुला, वह आदमी बाहर निकला, सब उसकी तरफ देखने लगे। कैप्टन ने पूछा, क्या कहा उगल गूगल? उसने कहाँ है? उसने अपने पीठ के पीछे से एक चीज़ निकाली, जैसे कोई टीन के डिब्बे को सब तरफ से पीटा गया हो, इस तरह की शक्ल थी उसकी। उसने कहा, यह उगल गूगल है। अब सब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, इसका उपयोग क्या है, यह किस काम में आता है? उसने कहा, आइए मेरे साथ। वह जाकर जहाज के किनारे ले गया और उसने अपने उगल गूगल को पानी में फेंका। जब वह डब्बा पानी में डूबने लगा तो उसमें से आवाज़ निकली, उगल गूगल। यह उगल गूगल था, लेकिन एक भी आदमी उस जहाज़ पर यह नहीं कह सका कि यह क्या बेवकूफ़ी है, किस चीज़ का नाम है, क्योंकि हमारे भीतर यह अहंकार बड़ा प्रबल है कि उगल गूगल क्या है। एक आदमी ईश्वर के बाबत बातें करता रहा, आत्मा के बाबत, पुनर्जन्म के बाबत, मृत्यु के बाबत, मोक्ष, नरक और स्वर्ग, और लोग बैठे सुनते रहे जैसे कि वह आदमी किन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है तो उनको जानता है। सुनने वाले भी ऐसे सुनते हैं कि हम भी जानते हैं, बोलने वाला भी शब्द जानता है, सुनने वाले भी सब जानते हैं। उनके शब्द मेल खाते हैं, परिचित मालूम होते हैं। वे दोनों राजी मालूम होते हैं कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यह बात बिल्कुल सही कही जा रही है। दुनिया में एक गहरा डिसेप्शन, एक प्रवचना, एक धोखा चल रहा है शब्दों के नाम पर। ज्ञान का परंपरा से कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, केवल शब्द उपलब्ध होते हैं और शब्दों को हम ज्ञान समझकर बैठ जाते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूँ छोड़ दें तो डर लगता है हमारा ज्ञान छूट जाएगा। ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि स्मरण रखें, अगर ज्ञान है तो इस दुनिया में कोई भी उसे छीन नहीं सकता, उसके छूटने का कोई उपाय नहीं। ज्ञान से आप छूट नहीं सकते। जो छूट सकता है वह अज्ञान है, जो नहीं छूट सकता उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान है स्वभाव, उसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। अज्ञान आपसे अलग किया जा सकता है। तो अगर किसी ज्ञान के छूटने का डर हो तो फौरन समझ लेना कि छूटने का डर इस बात की खबर देता है कि वह ज्ञान नहीं। जो चीज़ छूट सकती है वह ज्ञान नहीं हो सकती। आपके पास कोई ऐसा ज्ञान है जिसके छूटने का डर पैदा नहीं हो। धर्म ग्रंथ कहते हैं, विरोधी की बात मत सुनना, कान बंद कर लेना, क्योंकि उसकी बात सुनने से ज्ञान छूट जाता है। इस बार
विश्वासी कहते हैं नास्तिक की बातें मत सुनना, बातें सुनने से विश्वास डिग जाता है। यहाँ तक मज़े की बातें हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, हिंदुस्तान में जैनों और हिंदुओं के बीच पुराने विवाद रहे सिद्धांतों के, शब्दों के, परंपराओं के। तो हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर कोई पागल हाथी भी किसी हिंदू के पीछे दौड़ रहा है और जैन मंदिर आ जाए तो जैन मंदिर में शरण मत लेना, पागल हाथी के पैर के नीचे दब कर मर जाना बेहतर है। लेकिन जैन मंदिर में शरण मत लेना, वह ज़्यादा बड़ा पाप है, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें सुनाई पड़ सकती हैं कि तुम्हारा सारा ज्ञान गड़बड़ हो जाए। ठीक यही बात हिंदुओं के ग्रंथ में भी लिखी है, ठीक यही बात जैनों के ग्रंथ में भी लिखी है। जैनों के ग्रंथ में भी यही कहते हैं कि हिंदू मंदिर में शरण मत लेना, पागल हाथी के पैर के नीचे दब कर मर जाना। दुनिया भर के धर्म यह कहते हैं दूसरे की बात मत सुनना, दूसरे की किताब मत पढ़ना, दूसरे से बचना, कहीं तुम्हारा ज्ञान गड़बड़ ना हो जाए। और कोई भी यह नहीं पूछता कि जो चीज़ गड़बड़ हो सकती है उसे ज्ञान कहने का कोई कारण है क्या? जो चीज़ डगमगा सकती है उसे भी ज्ञान मानने की कोई वजह है क्या? असल में वह ज्ञान ही नहीं है, केवल शब्द हैं और विपरीत शब्दों से शब्द कट सकते हैं। वह ज्ञान नहीं, केवल आर्ग्यूमेंट है, केवल तर्क है और विपरीत तर्क से तर्क कट सकते हैं। वह ज्ञान नहीं, केवल परंपरा है और विभिन्न परंपरा से दूसरी परंपरा कट सकती है। परंपरा परंपरा को काट सकती है, शब्द शब्द को काट सकते हैं, तर्क तर्क को काट सकता है, लेकिन ज्ञान को कोई ज्ञान नहीं काट सकता। ज्ञान अकटा है जब आप कुछ जानते हैं, वस्तुतः जो जिस जगह में कुछ भी उसे नहीं काट सकता। ज्ञान सब कुछ काट देता है, लेकिन ज्ञान स्वयं अकटाय है, और अगर ज्ञान भी कटता तो 2 कौड़ी मूल्य का है, उसे संभाल रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ज्ञान नहीं, नष्ट हो जाएगा, शब्द नष्ट हो जाएंगे, और शब्द नष्ट हो जाएं तो ज्ञान के जन्म की संभावना शुरू होती है। जितना निशब्द मन हो, शब्दों पर जितनी पकड़ कम हो, उतना ही मन शांत शून्य में प्रवेश करता है और उस शून्य से उसका जन्म हो सकता है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान के लिए शब्दों से भरा हुआ मन नहीं, निशब्द चेतना चाहिए। ज्ञान के लिए शांत और मौन मन चाहिए, साइलेंट माइंड चाहिए, इतना चुप कि कोई शब्द ना हो। जैसे अंधेरी रात में घनी चुप्पी है, किसी जंगल में मौन है, ऐसा मौन, ऐसी शांति जब भीतर हो तब उस तरफ हमारे पैर बढ़ते हैं जो ज्ञान का मंदिर है। लेकिन हम शब्दों को इकट्ठा करके सोचते हैं कि हमने ज्ञान पा लिया, इससे बड़ी भूल और कुछ भी नहीं हो सकती। शब्दों से आज तक ज्ञान नहीं मिला और ना मिल सकता है। शब्द केवल संकेत हैं, शब्द केवल संकेत हैं, संकेतों से कोई ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो मिलता है अनुभूति से, एक्सपीरियंस से, और अनुभूति बड़ी और बात है। एक आदमी तैरने के संबंध में सारे शास्त्र पढ़ डाले और उसे ले जाकर आप अगर भाषण करवाना हो तो वह तैरने के बाबत भाषण कर सके। अगर पीएचडी की थीसिस लिखवानी हो तो वह तैरने के संबंध में थीसिस लिख सके। अगर विवाद करवाना हो तो तैरने के संबंध में विवाद कर सके। लेकिन भूल कर भी उसे समुद्र में धक्का मत दे देना। उसका पढ़ा हुआ ज्ञान तैरने के काम नहीं आ सकता। उसके तैरने के संबंध में दिए गए व्याख्यान और थीसिस तैरने की जगह नहीं ले सकती। वह आदमी डूबने लगेगा और चिल्लाने लगेगा कि मुझे बचाओ, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। वह तैरना जानता है या नहीं जानता, यह तो सागर में उतरने पर पता चलेगा, यह कोई शब्दों से नहीं पता चलेगा। लेकिन जीवन के संबंध में हमने शब्द सीख रखे हैं और उन शब्दों से ही हम समझते हैं कि हम जीवन का सागर पार हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ, एक तैरना ना जानने वाला हो सकता है नदी पार हो भी जाए, लेकिन जीवन के सत्य को ना जानने वाला जीवन के सागर को पार नहीं हो सकता। लेकिन यह धोखा चल जाता है। यह धोखा इसलिए चल जाता है कि हमारे आसपास भी शब्दों को जानने वाले लोग ही होते हैं। यह धोखा इसलिए चल जाता है कि जो शब्द हम जानते हैं उन्हीं को हमारा पड़ोसी भी जानता है। हम दोनों म्यूचुअल
डिसेप्शंस में सहयोगी हो सक जाते हैं, पारस्परिक धोखा पूरा हो जाता है। इसलिए तो हिंदू हिंदू के घर में शादी करता है, मुसलमान मुसलमान के घर में शादी करता है, जैन जैन के घर में, पारसी पारसी के घर में। क्यों? क्योंकि वह जो पारस्परिक धोखा चल रहा है ज्ञान का, वह एक से शब्द जानने वालों में ठीक रहता है, अन्य अन्य शब्द जानने वालों में बड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है। वह जो धोखा चल रहा है पारस्परिक, वह अपनी ही कम्युनिटी के भीतर आसान है, दूसरे के समुदाय के भीतर जानने पर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दुनिया भर में लोगों ने अपने अपने घेरे बना रखे हैं, शब्दों के घेरे हैं। वे जिस शब्दों से मैं परिचित हूँ उन्हीं से आप परिचित हैं, तो हमारे बीच दोस्ती बन जाती है, मित्रता हो जाती है, प्रेम हो जाता है, विवाह हो सकता है, हम एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो सकते हैं, क्योंकि हम दोनों एक पारस्परिक धोखे में सम्मिलित हैं। लेकिन दूसरे शब्दों वाला आदमी कठिनाई खड़ी कर देता है, क्योंकि उसकी मौजूदगी मेरे ज्ञान पर शक हो जाती है, मेरी मौजूदगी उसके ज्ञान पर शक हो जाती है। हम दोनों सही कैसे हो सकते हैं? कोई एक सही हो सकता है। इस धोखे के कारण ही दुनिया में सेक्ट पैदा हुआ, संप्रदाय पैदा हुए। संप्रदाय शब्दों के पारस्परिक धोखे के लिए पैदा किए गए, अन्यथा उनकी कोई भी जरूरत नहीं है। और शब्द और परंपराएं अगर आदमी छोड़ दे और शांत और निशब्द में प्रवेश करे, तो दुनिया में कोई भी संप्रदाय नहीं होगा। दुनिया में धर्म होगा लेकिन संप्रदाय नहीं होंगे, दुनिया में ज्ञान होगा लेकिन परंपराओं के थोते घेरे नहीं होंगे, मनुष्यता होगी लेकिन मनुष्यता को बांटने वाली दीवारें नहीं होंगी। एक बात और अपनी चर्चा में पूरी करूंगा, शब्दों के अतिरिक्त मनुष्य और मनुष्य के बीच और कोई दीवार नहीं है। परंपराओं के अतिरिक्त मनुष्य और मनुष्य को तोड़ने वाला कोई फासला, कोई दूरी नहीं है। संस्कारों और जिसको हम संस्कृति कहते हैं, जिसके अतिरिक्त एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का शत्रु बनाने वाला कोई भी नहीं। यह सारा जगत मित्रों का एक देश हो सकता है और यह सारी पृथ्वी प्रेम करने वाले लोगों का एक समाज हो सकती है। यह सारी पृथ्वी एक परिवार हो सकती है, अगर आदमी इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वह शब्दों के आग्रह को छोड़ देगा, परंपराओं के आग्रह को छोड़ देगा, मृत के आग्रह को छोड़ देगा, तो जीवित है जो जीवंत है उसे देखेगा और पहचानेगा, तो मनुष्य के जीवन में, सारी मनुष्यता के जीवन में एक आमूल क्रांति संभव हो सकती है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कहीं आने वाली चर्चाओं में इस संबंध में और इसी और भी स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा। आपने मेरी बातें, इतने शब्द आपके भीतर घिरे, इतनी परंपरा आपके भीतर बैठी, इतने पक्षपात आपके हैं, फिर भी मेरी बातों को इतनी शांति से आप सुनते हैं, इससे बहुत आशा बनती है। क्योंकि जो अंधा होता है, जो पक्षपाती होता है, वह तो सुनता है, सुनने को राजी नहीं होता। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके कान सुनते हों और आपकी चेतना तक ये बातें ना पहुंच जाएं। कान सुन सकते हैं और चेतना बंद हो सकती है। चेतना बंद है या खुली है उसका तो हमें कोई पता नहीं चलता। कान जरूर खुले हुए दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा करे जैसे कान खुले हैं वैसे ही चेतना की भी खुल जाए आपकी। नए के लिए, अज्ञात के लिए, अपरिचित के लिए हमारे मन में विरोध, पक्ष बंधी हुई धारणा ना हो, तो जीवन निश्चित ही रोज रोज नए नए आयाम के ऊपर उठ सकता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ओशो जी ने कितने अच्छे शब्दों में इसको विवरण दिया। इन्होंने, एक मित्र ने पूछा कि अगर हम परंपरा को छोड़ दें तब तो सारा ज्ञान ही छूट जाएगा, तो उन्होंने सब बताया किस तरह से क्या होता है। आपने इतना ध्यान से सुना, उसको सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।